सत साहिब परमात्मा की सभी प्रेमी जीवात्माओं को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई, जितनी जल्दी हो सके राम नाम के सुमरन में लग जाओ, क्योंकि यदि आप सुमरन में नहीं लगे तो धीरे धीरे आपका समय निकलता चला जाएगा और उसके बाद आपके पास पछताने के अलावा और कोई मार्ग नहीं बचेगा। जब पछतावा क्या करे, जब चिड़िया चुग जाए खेत। तो इसीलिए समय रहते जागो। कबीर साहब एक बार चूड़ामणि जी के साथ जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते उन्होंने अचानक रुककर प्रश्न किया चूड़ामणि से कि चूड़ामणि, ये एक छोटा सा पौधा है, इसे उखाड़ दो। चूड़ामणि ने उसे जाकर एक हाथ से उखाड़ दिया और फेंक दिया। थोड़ा और आगे गए तो कबीर साहब ने दूसरे पौधे की तरफ इशारा किया जो थोड़ा सा बड़ा था कि इसे भी उखाड़ दो, ये सब खरपतवार है। जो चूड़ामणि ने जाके और थोड़ा जोर लगाया दोनों हाथों से और उसे उखाड़ कर फेंक दिया। कबीर साहब ने थोड़ा और आगे चले तो चूड़ामणि जी को एक और पेड़ दिखाया, पतला ही पेड़ था, और कहा कि इसे उखाड़ कर फेंक दो। चूड़ामणि जी ने कहा कि साहब, ये क्या कहते हैं आप? भला इसे कैसे मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूं, इसने तो अपनी जड़ें जमा ली है। कबीर साहब ने कहा, लेकिन यह पेड़ अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है, और आगे चलेगा तो यह पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, फिर इसे कोई भी नहीं उखाड़ पाएगा। तुम अभी भी जाकर कोशिश करके देखो, अगर यह उखड़ जाए तो। चूड़ामणि जी ने बहुत प्रयत्न किया। बगल से आ रहे एक व्यक्ति ने उनकी मदद की, उसके बावजूद वो उस जो पेड़ था उसे हिला नहीं पाए। वापस आकर कहते हैं कि साहिब, इसको कैसे उखाड़ा जाए, ये तो नहीं उखड़ रहा है। कबीर साहिब कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति के दुर्व्यसन होते हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए, उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यदि तुम अपने व्यसनों को समय दोगे तो उनको पनपने में समय नहीं लगेगा, वो तुम्हारे मन के अंदर अपनी जड़ें जमाते चले जाएंगे। और उसके बाद अगर तुम ये सोचो कि मैं नाम सुमरन कर लूँ, साधना कर लूँ, तो फिर साधना और नाम सुमरन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति का समय बीतता जाता है, उसकी इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं, उसके बाद उसके पास इतनी इच्छा शक्ति नहीं बचती कि वो अपने मन पर काबू पा ले, अपनी इंद्रियों पर काबू पा ले और नाम सुमरन में लग सके। तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई, नाम सुमरन किया करो। चूड़ामणि जी ने पूछा कि कैसा नाम सुमरन और कौन सा नाम? तो साहिब कहते हैं कि शब्द, उस शब्द की साधना करो। साधो शब्द साधना कीजय, जही शब्द ते प्रगट भये सब सोई शब्द गही लीजे। कि साधना करनी है तो उस शब्द की करो। ये कोई आम शब्द नहीं है, ये शब्द 52 अक्षर का नहीं है, ये शब्द 34 अक्षर का नहीं है। ये वो शब्द है जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है। उसी शब्द को ग्रहण करो, उसी शब्द को परखो। कल के सत्संग में बताया था कि कबीर साहब बताते हैं कि सुरत निरत मिल ज्ञान जो हरि निरख परख निज वस्तु लई। वो वस्तु क्या है? वो वस्तु यही शब्द है। तो साहिब कहते हैं कि इस शब्द का भेद जानो। शब्द ही गुरु शब्द सुनी शिष्य भय, शब्द सो बिरला बूझे। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जही अंतर्गत सूझे। कि भाई, इस शब्द को ग्रहण करो। और जिस शब्द को, अब लोग कहेंगे कि शब्द तो अलग अलग हैं, कोई नाम देता है, कोई 5 अक्षर का नाम देता है, कोई 2 अक्षर का नाम देता है, कोई एक ही मंत्र देता है, तो कोई 10 अक्षर का भी नाम देता है। तो फिर कौन सा अक्षर सत्य है? किस शब्द की साधना करें? कबीर साहिब बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं इस मामले में कि उस शब्द की जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है। लेकिन उस शब्द को तो कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि साहिब कहते हैं कि सार शब्द हम गुप्त छुपाए। वो तो गुप्त छुपाया हुआ है। यदि वो छुपा हुआ है, उसे कोई बोल नहीं सकता। अगर वो विदेह है, उसे कोई लिख नहीं सकता।
वो 34 अक्षर में नहीं है, वो 52 अक्षर में नहीं है, तो फिर उसे कैसे जाना जाएगा? जिस प्रकार जो पुस्तक होती है, वो पुस्तक जो है वो हमें ज्ञान नहीं देती, लेकिन ये पुस्तक हमें उस तक पहुंचाती है जिस ज्ञान के माध्यम से उस प्रभु को पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो 34 अक्षर और 52 अक्षर के द्वारा जो आपको नाम दिया जाता है, ये नाम ही उस नाम तक, उस शब्द तक पहुंचाता है जो शब्द तुम्हें परमात्मा के साथ एक करता है। ये वही शब्द है जिस शब्द को पाकर एक व्यक्ति गुरु बन जाता है। ये शब्द ही वो गुरु है। वास्तव में तो चाहे शिष्य हो या गुरु, दोनों शरीर ही तो हैं। ना कोई उम्र होती है, ना कोई जात, ना पात, ना धर्म, ना पंथ। गुरु ज्ञान का नाम होता है। जिसने उस शब्द को जान लिया वही गुरु है, और जो उस शब्द को सुनता है वो शिष्य है। कबीर साहेब कहते हैं, गुरु नाम है गम्य का, शिष्य सीख ले सोए, बिन पद बिन मर्याद बिन गुरु शिष्य नहीं होए। कि गुरु उसका नाम है जो ज्ञान रूपी है। जो ज्ञान आपको दे रहा है वही गुरु है, और शिष्य वो है जो उस ज्ञान को ग्रहण कर ले। और इसके साथ साथ गुरु और शिष्य का नाता होने के लिए पद और मर्यादा, इन दोनों को भी साथ में होना चाहिए। एक अपने पद की गरिमा बनाए और दूसरा अपने शिष्य होने की मर्यादा में रहे, तो इस प्रकार से ही गुरु और शिष्य बना जाता है। यदि मर्यादा नहीं है, पद नहीं है, तो फिर कौन किसको ज्ञान दे रहा है, वो गुरु और शिष्य नहीं हो सकते। तो साहिब कहते हैं कि ये शब्द जो है, इस शब्द को जानकर ही व्यक्ति गुरु बनता है, और फिर गुरु वही शब्द अपने शिष्य को सुनाता है, और दूसरा व्यक्ति उस शब्द को सुनकर ही शिष्य बनता है। और इस शब्द को कोई बिरला ही समझ पाता है, क्योंकि हर कोई तो इन 52 अक्षर 34 अक्षर में भरमा हुआ है, क्योंकि उन गुरुओं ने आगे के उस शब्द को जाना नहीं, केवल इन्हीं मंत्रों को जाना, और इन्हीं मंत्रों को देकर और इन्हीं मंत्रों में ही लोगों को भरमा देते हैं। आगे वो शब्द क्या है उसके बारे में तो जानते ही नहीं। साहिब कहते हैं कि सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर्गति सूझे। गुरु ने शब्द दिया और शिष्य ने शब्द लिया। गुरु ने 34 अक्षर 52 अक्षर के शब्द से ज्ञान दिया, और शिष्य ने भी उसी अक्षर से ज्ञान लिया। लेकिन जो वास्तविक शब्द है, जो इन 34 अक्षर 52 अक्षर से परे है, उसको जानना ये कोई बिरला ही जान सकता है, सबके बस की बात नहीं। और जो शिष्य और जो गुरु उस शब्द को जान लेता है, वो वास्तव में महान है। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, उसी का महात्म्य है और उसी की महानता है जो शिष्य उस शब्द को जान ले। कौन से शब्द को? जो तुम्हारे अंदर है, जो बाहर नहीं, जो तुम्हारे अंदर है। बाहर के जितने लिखे हुए शब्द हैं ये दूसरों के रचाए हुए हैं, ये सब सांसारिक हैं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है वो शुरू से ही था, है और रहेगा। उसी ने सब कुछ बनाया है। तुम उसकी गति को जानो, जेहि अंतर्गति सूझे। अंतर माने अंदर, तुम्हारे अंदर ही वो शब्द है। उस शब्द की उस गति को जानो, तुम उसके प्रभाव को जानो। यही शब्द जो है, ऐसा नहीं है केवल एक गुरु कहता है, सभी वेद भी इसी को कहते हैं। शब्दय वेद पुराण कहते हैं, शब्दय सब ठहरावे, शब्दय सुरमणि संत कहते हैं, शब्द भेद नहीं पावे। सारे वेद पुराण सभी उस शब्द की महिमा गा रहे हैं। सभी कहते हैं कि वो शब्द ही है जिससे सब कुछ रचा गया है। वो एक शब्द से ही इस सारी सृष्टि की रचना हुई है। सारे ब्रह्मांड की रचना उसी एक ही शब्द से हुई है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। शब्द सुरमुनि संत कहते हैं,
जितने देवता हैं, जितने मुनि हैं, जितने संत हैं, सभी शब्द की ही महिमा बताते हैं, उस नाम की ही महिमा बताते हैं। सब उसी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उस शब्द का भेद किसी को नहीं पता, क्योंकि जो भी उसको रट रहा है वो केवल शब्द को रट रहा है, अक्षरों को रट रहा है, वो वास्तव में उस शब्द का भेद नहीं पा पाता। भेद अर्थात उसका अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, वो क्या चीज है, वो कैसा है। जब तक उस चीज को नहीं जानेंगे, अब जहां जिस प्रकार से आपको एक उदाहरण दिया जाए, जो ओंकार है, ओंकार नाम भी है और ओंकार मंत्र भी है। यदि वो मंत्र है तो कौन सा मंत्र है, किसका मंत्र है, और यदि वो नाम है तो फिर किसका नाम है। वो मंत्र और नाम ये दोनों अलग अलग कैसे हो गए। और अब बात हो रही है शब्द की, अब ये तीसरी चीज और आ गई। पहले मंत्र था, फिर नाम था, अब शब्द आ गया। ये इतनी अलग अलग चीजें कैसे, इनका बड़ा ही गुप्त रहस्य है। और साहिब कहते हैं कि उस रहस्य को कोई जान नहीं पाता। जब तक उस रहस्य को नहीं जानेंगे, तब तक चाहे सुर हो, मुनि हो, संत हो, कोई भी हो, जो इसके बारे में इसकी महिमा गा रहे हैं, वो वास्तव में उसको जान नहीं पाए हैं, उसके भेद को नहीं जान पाए हैं। क्योंकि जब उसके भेद को जान लेते हैं तो फिर वो महिमा कह ही नहीं पाते। उस शब्द की तो ऐसी महिमा है कि उसकी पूर्ण रूप से महिमा कही ही नहीं जा सकती। तो साहिब कहते हैं, शब्द सुन सुन भेख धरत है, शब्द सुन सुन भेख धरत हैं, शब्द कहे अनुरागी, खट दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे बैरागी। कि इस शब्द को सुनकर ही, जो मंत्र है, इन मंत्रों को सुनकर ही जितने भी ये वेशधारी हैं, ये अलग अलग भेष धर लेते हैं। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ये सभी अलग अलग भेद बना, अलग अलग भेष बना लेंगे। साहिब कहते हैं, नाना वर्णम भेष हैं इस दुनिया के माहे, शब्द हमारा मानियो ये पंथ रसातल जाहे। कि भाई हमारी बात मानो, ये जितने अलग अलग प्रकार के भेष बनाए हुए हैं, ये सब के सब नरक में जाने वाले हैं, सब रसातल में जाने वाले हैं। जितने पंथ हैं वो सब के सब रसातल में जाने वाले हैं। कोई कहता है 12वें पंथ से उद्धार होगा, कोई कहता है 13वें पंथ से उद्धार होगा। लेकिन एक बार जरा अपने अतीत में जाकर झांकिए, हमारे इतिहास को उठाकर देखिए और बताइए कि जो पार हुए उन्होंने कौन सा पंथ धारण किया था, वो किस पंथ में चले थे। इसीलिए साहिब ने स्पष्ट किया, सब पंथ रसातल जाएं। ये सारे पंथ रसातल में जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि जो पंथ का अनुसरण करता है परमात्मा को छोड़ देता है, और जो परमात्मा का अनुसरण करता है वो पंथ से अलग हो जाता है। उसे पंथ से कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी ही दशा को भूल जाता है कि मैं किस दशा में हूं। तो साहिब कहते हैं कि उस शब्द को सुनने के लिए लोग अलग अलग भेष बनाते हैं। कोई दिगंबर है, कोई पीतांबर है, कोई श्वेतांबर है, कोई मूंड मुंडा लिया, किसी ने जटाएं रख ली, कोई टकला हो गया, कोई तिलक लगा रहा है तो कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, कोई सफ़ेद धारण कर लेता है, कोई पीले धारण कर लेता है। साहिब कहते हैं कि इससे कुछ भी लाभ नहीं होना। जो अनुरागी व्यक्ति है, जो परमात्मा से वास्तव में प्रेम करता है, वो भी उसी शब्द को ही गा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो भेष धारण किए हुए हैं, कुछ हैं जो सही में प्रेम में डूबे हुए हैं। साहिब कहते हैं कि जितने ये 6 दर्शन अर्थात जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश आदि, जो ये 6 के 6 जो दर्शन हैं, ये सब के सब शब्द ही तो कह रहे हैं और कुछ नहीं। ये केवल शब्द की ही बात करते हैं। लेकिन ये कौन से शब्द की बात कर रहे हैं? ये सांसारिक शब्दों की बात करते हैं, ये भाषा वाले शब्द की बात करते हैं जिसकी रचना मनुष्य ने करी है। लेकिन साहिब कहते हैं, शब्द कहे बैरागी। और जो बैरागी व्यक्ति होता है, जो वास्तव में विरक्त हो गया इस संसार से, वो भी शब्द ही कहता है, लेकिन वो उस शब्द की बात करता है जिस शब्द से इस सारे संसार की रचना हुई है। तो 2 शब्द हैं,
एक वो जिसकी रचना संसार ने करी और एक वो जिसने इस संसार की रचना करी। शब्दय माया जग उत्पानी शब्दय केर पसारा, कहें कबीर जहां शब्द होत है तवन भेद है न्यारा। कि ये सारी माया जो है, इस माया की उत्पत्ति किससे हुई? शब्द से हुई। इस सारी माया को पैदा करने वाला कौन है? शब्द ही तो है। और इस शब्द का ही ये सारा पसारा, जो सारा संसार ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, सारी सृष्टि उस शब्द ने ही पैदा करी है, शब्द के द्वारा ही हुई है। आपको सृष्टि रचना में भी बताया था कि पहले शब्द से इस ब्रह्मांड की रचना हुई और उसके बाद एक एक करके शब्दों का उच्चारण हुआ और एक एक शब्द से परमात्मा के एक एक पुत्र की रचना होती चली गई। सबसे पहले कूर्म, फिर ज्ञान, फिर विवेक, उसके बाद फिर धीरे धीरे करते काल, सहज, इस प्रकार से एक एक करके और अंत में योग संतायन, इन सभी की रचना करी। सारी कलाएं, सारे पुत्र सब शब्द से ही उत्पन्न हुए हैं। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि शब्द से जो उत्पत्ति हुई उसको तो सब ने देखा, लेकिन जहां पर वास्तव में वो शब्द हो रहा है, क्योंकि भाई सही बात तो ये है कि कहीं से अगर शब्द उठ रहा है तो उसका कोई स्रोत भी होगा। यदि ये सत्संग आपको सुनाया जा रहा है तो कोई सुनाने वाला भी होगा। यदि किसी वाद्य यंत्र से कुछ ध्वनि निकल रही है तो उस ध्वनि कहाँ से पैदा हो रही है? वो पैदा होने वाला यंत्र भी होगा। तो साहिब कहते हैं कि ये जो शब्द हो रहा है, इस शब्द के पीछे सब पड़े हैं, लेकिन इस शब्द का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से पैदा हो रहा है, इसका भेद बड़ा अलग है। इसका भेद लोग नहीं जानते हैं। तो सतगुरु कबीर साहिब अपने एक शब्द में कहते हैं कि साधो शब्द सो बेल जमाई, कि कैसे करी सृष्टि की रचना हुई। इसकी सृष्टि की रचना कैसे हुई? तो एक बेल के उदाहरण के माध्यम से साहिब कहते हैं कि देखो भाई, चूड़ामणि जी को समझाते हैं कि इस बाग में देखो ये बेल है और ये बेल किस प्रकार से चल रही है, इसको समझो। शब्द सो बेल जमाई, जो बीज है उस बीज से पैदा होती है ये बेल, और इस संसार रूपी बेल का जो बीज है वो है शब्द। इस अखिल ब्रह्मांड में वो शब्द ही है जिससे ये सारा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। तीन लोक शाखा फैलाई गुरु बिन पेड़ न पाई, कि तीनों लोकों में ये जो बेल है इसने इस शाखा को फैलाया हुआ है, अपनी शाखा को। कौन सी शाखा को? जो इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। एक बेल ऊपर चढ़ती है तो उसकी अलग अलग शाखाएं होती हैं। वृक्ष के ऊपर बेल चढ़ती है, आपने कई जगह देखा होगा पुराने पेड़ों पे, जहां पे अमर बेल जो है, अमर बेल पूरी फैली रहती है, ऊपर सारे पत्तों के ऊपर पेड़ के वो बेल फैली रहती है। और वो अमर बेल क्या है? वो अमर बेल है परजीवी, अर्थात वो अपना पोषण उस जो वृक्ष है उस वृक्ष के पोषण से लेती है। वृक्ष अपना पोषण नीचे जड़ से लेता है, मिट्टी से लेता है, और वो बेल, अमर बेल जो है वो लेती है उस वृक्ष से, और धीरे धीरे करके उसका सारा पोषण सोख लेती है, और वो जो वृक्ष है वो धीरे धीरे करके उसके सारे पत्ते सूख जाते हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं तीन लोक शाखा फैलाई गुरु बिन पेड़ न पाई, कि जिस पेड़ के ऊपर ये बेल चढ़ी हुई है वो पेड़ किसी को नहीं मिलता, क्योंकि इस बेल ने अपनी शाखाएं तीनों लोकों में फैलाई हुई है। कोई भी इससे परे नहीं है। कौन है ये? ये बेल है माया। इस माया ने अपनी शाखाएं फैलाई हुई है। जो स्वर्ग है वो स्वर्ग भी माया के प्रभाव में है। कोई भी देवता हो वो इस माया से बच नहीं सकता। ना ही पृथ्वी लोक बच सकता है और ना ही नरक लोक, कोई भी नहीं बच सकता। साहिब कहते हैं शाखा के तर पेड़ छिपाना, शाखा ऊपर छाई, कि जो शाखाएं होती हैं, जब आप ऊपर से देखोगे तो क्या दिखाई देगा कि नीचे से जड़ से ऊपर तना आता है, तने के ऊपर फिर शाखाएं फैली होती हैं।
साहेब कह रहे हैं कि शाखाओं के नीचे ये पेड़ छुपा हुआ है। ये शाखाएं कौन सी है पेड़ की? पेड़ की ये जो शाखाएं हैं ये है ब्रह्मा विष्णु महेश। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, जब कोई व्यक्ति चलता है ऊपर की तरफ, तो अब ऊपर से कोई देखेगा तो क्या दिखाई देगा? उसे पत्ते दिखाई देंगे। यानी कि पत्ते क्या हैं? ये संसार। एक कबीर साहिब की साखी है कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार। कि जो तीनों देवता हैं वो शाखाएं हैं। तो हम किसे जानते हैं? हम जानते हैं ब्रह्मा जी। बोले जी इन्होंने ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति करी। हम जानते हैं विष्णु को कि यही पालन करते हैं, और हम जानते हैं शिव को, बोले यही संहार करते हैं। सब कुछ यही तो है, और यही है तो हम इन्हें ही भगवान मानते हैं। इन्हीं के अवतार राम हुए, कृष्ण हुए, वराह हुए, कच्छप हुए, नरसिंह हुए, परशुराम हुए, वामन हुए, बुद्ध हुए। हम सब इन्हें ही मानते हैं कि भाई यही अवतार हैं और यही भगवान है, और इनसे आगे कोई भगवान नहीं। क्योंकि साहिब कहते हैं शाखा के तर पेड़ छुपाना, किन शाखाओं के नीचे वो पेड़ छुपा हुआ है जो कि दिखता नहीं, क्योंकि इन शाखाओं ने ढक लिया उसे। और क्या कहते हैं? बोले शाखा ऊपर छाई। पेड़ नीचे छुपा हुआ है और शाखा क्या है? शाखा के ऊपर क्या आ गई? अब उसकी सारी परछाई आ गई। शाखा ऊपर छाई, शाखाएं ऊपर हो गई, तना नीचे हो गया, तो पेड़ कैसे दिखेगा? अब बात यह है कि अब इन शाखाओं के ऊपर क्या है? बोले शाखा ते बहु शाखा उपजी दुई शाखा अधिकाई। इन शाखाओं के ऊपर भी शाखाएं आ गई और टहनियां आ गई। मुख्य जो तने थे उन तनों के ऊपर भी टहनियां आ गई, और वो जो टहनियां थी उन टहनियों में दो शाखाएं और अधिक हो गई, दुगनी दुगनी हो गई। कैसे हो गई? क्या समझाना चाह रहे हैं? साहिब कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं ये तीनों तो मुख्य देवता हैं, इनके बाद और छोटे छोटे छुट भैये देवता हो गए, छोटे छोटे देवता। तो उन देवताओं की हम पूजा करते हैं। 33 कोटि देवी देवता हो गए, हम उनकी पूजा में लग गए, और इस कारण पहले वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो मुख्य देवता थे वो भी छिप गए, और उनके नीचे वो परमात्मा छिप गया। अब ऊपर से देखते हैं तो केवल वो टहनियां, वो शाखाएं वही दिखती हैं। वास्तव में पेड़ का जो तना है, जो जड़ है, वो दिखती ही नहीं। और इतना क्या कम था कि और भी ज्यादा दुविधा आ गई कि दुई शाखा अधिकाई, उनमें भी दो दो शाखाएं फूट गई। वो दो शाखाएं कौन सी थी? वो दो शाखाएं थी पाप की और पुण्य की। कि आप किसी भी देवता को पूजिए, उसमें दो चीजें आपको मिलेंगी, या तो पुण्य होगा या पाप होगा। एक आपको फल देगा तो दूसरा देवता नाराज होकर आपको दंड दे देगा। तो उसी कारण मनुष्य के सुख और दुख का चक्र चल पड़ा, और ये जो सुख और दुख की जो दो शाखाएं फूटी, ये हर एक शाखा के अंदर फूटती चली गई। तो कहीं भी जाओ हर जगह दुख और सुख सभी के अंदर बसा हुआ है। कोई देवता भी इस दुख सुख से परे नहीं है। देवता भी ऐसा नहीं है कि सुखी हैं, दुख उन्हें भी होता है। फिर साहिब कहते हैं कि बेल एक शाखा दुई फूटी, तापे बही बहुताई, शाखा के बीच बेल समानी, दिन दिन बाढ़त जाई। कि जो नीचे से अब बेल चढ़ती हुई आ रही थी, वो अब इन शाखाओं के ऊपर फैलनी शुरू हुई। जो वृक्ष की शाखाएं थी उन शाखाओं पर, और वो दुगनी दुगनी फूट रही है। ताते भई बहुताई, और इस कारण वो बहुत ज्यादा घनी हो गई। जिस तरह कहते हैं ना, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार ये जो बेल है, इस बेल की भी शाखाएं फूट रही हैं। और इस बेल की जो शाखाएं हैं, कैसी शाखाएं फूटी? दुई फूटी। अर्थात जो शाखा फूटी है वो द्वैत की, दुई की शाखा है। तो माया ने इस द्वैत का पर्दा डाल दिया। अब इस द्वैत का पर्दा इतना जबरदस्त डाला। द्वैत क्या होता है? तू और मैं का भेद, तेरा और मेरा का भेद। अब अगर मान लो अभी तक सब कुछ परमात्मा था, लेकिन अब क्या है?
जैसे ही ये द्वैत का पर्दा पड़ा, द्वैत का पर्दा पड़ते ही वो परमात्मा अलग दिखता है और हम अलग दिखते हैं। तो यहां से भेद होता है तू और मैं का। अब मैं हूं तो मेरा भी होगा, अब मैं हूं तो मेरा कोई नाम भी होगा, मैं हूं तो मेरा रूप भी होगा, मेरा धर्म होगा, जात होगी, गोत्र होगा। तो मैं हूं तो मेरे से संबंधित फिर बहुत सी चीजें होती चली गई। जब तक मैं नहीं था, जब तक केवल वो था, तब तक हम ये देख रहे थे कि सब कुछ ये वृक्ष ही है, इस वृक्ष के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन जैसे ही ये जो बेल आई ऊपर, इसने शाखाओं के ऊपर फैलना शुरू किया, तो इसने नीचे देखने का मौका ही नहीं दिया। और जिस प्रकार आपके आगे पर्दा आ जाता है तो आपको दूसरी तरफ का दिखाई नहीं देता, ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ का सत्य जो है वो दिख नहीं रहा अब। तो साहिब यही कहते हैं कि शाखा एक बेल एक शाखा दुई फूटी, ताते भई बहुताई, और शाखा के बीच बेल समानी, दिन दिन बाढ़त जाई। अब इन शाखाओं के बीच में जो वृक्ष की शाखाएं थी, उनके बीच में भी ये बेल जो है ये फैलने लगी है और ये दिन दिन बढ़ती जा रही है। अर्थात जो माया का प्रभाव है ये मनुष्य के ऊपर रोजाना बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मनुष्य इसकी उम्र बढ़ती जा रही है, इसके पास समय कम रह गया, समय कम रह गया, और साथ ही साथ ये संसार के अंदर लिप्त रहा, तो अब इसे संसार का नशा हो गया। अब उस नशे को हटाने के लिए इसको फिर से राम नाम की दवाई लेनी पड़ेगी, और दवाई इतनी जल्दी तो काम करेगी नहीं, क्योंकि जब इतने वर्षों से व्यक्ति नशा करता आ रहा है तो उसे छूटने में टाइम तो लगेगा, समय लगेगा, और समय कम होता जा रहा है। तो इसकी जो जकड़ है, इसकी जो पकड़ है माया की, ये दिन दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा शक्ति वो कमजोर होती जा रही है। कबीर साहिब कहते हैं, पांचों तत्व तीन गुण उपजे, फूल बास लपटाई। किस प्रकार से इस माया ने फंसाया कि पांचों तत्व, पांच तत्व से और तीन गुणों से इसने ये शरीर बनाए, शरीर बनाए और फूल बास लिपटाई। जिस प्रकार उस बेल के ऊपर फूल आते हैं, उसमें क्या होती है? खुशबू होती है। उस खुशबू को फिर क्या किया जाता है? खुशबू को सूंघा जाता है भौरे के द्वारा। भौरा उस फूल पर बैठता है, वो फूल धीरे धीरे बंद हो जाता है। भौरा उसका रस पीने में ऐसा मस्त हो जाता है कि वो फूल धीरे धीरे बंद हो जाता है और भौरे को पता ही नहीं लगता, और उसके बाद भौरा उसी में फंस जाता है और उसी में दम तोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार पांच तत्व और तीन गुण इस माया ने पैदा किए, और इन्हीं से पैदा हुई 25 प्रकृतियां, और इन्हीं पांच तत्व तीन गुणों में ये जो जीव है ये फंस कर रह गया। सारी सृष्टि इन्हीं में तो बनी है, इन्हीं पांचों तत्वों से तो सारा संसार रचा है, इन्हीं तीन गुणों से तो सब कुछ रचाया गया है, और उसी में हम फंसे हुए हैं। कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है तो कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है, कभी व्यक्ति क्रोध करता है तो कभी व्यक्ति भक्ति करता है, कभी प्रेम करता है तो कभी ईर्ष्या करता है, और इन्हीं चीजों में ही हम फंस गए। जिस प्रकार फूल की खुशबू में भौरा फंस जाता है, इसी तरह इस संसार की सुंदरता में, इस संसार के संगीत में, इस संसार के अच्छे दृश्य में, इस संसार की सुगंध में, इस संसार के स्पर्श में हम फंस गए। हमारी पांचों इंद्रियां इसी संसार में फंस कर रह गई, और इंद्रियों के साथ फंस गया हमारा मन। साहिब कहते हैं, उपजा फल बहुरंग दिखावे, बीज रहा फैलाई। बीज माही दुई दाल बनाई, मद अंकुर रहाई। कहें कबीर जो अंकुर चीन्हे, पेड़ मिलेगा आई। कि भाई अब फल लगता है, वृक्ष के फल लगता है, और जब फल लगता है तो क्या होता है? उसके अंदर बीज भी है। लेकिन वो बीज जब मिलेगा ना, जब आप उस फल को तोड़ोगे, उस फल को प्राप्त करोगे। बड़े रंग बिरंगा ये फल है। माया भी फल दे रही है, वो जो बेल है वो बेल भी अपना फल दिखा रही है, बड़ा रंग बिरंगा है। और वो जो माया का बीज है वो सब जगह फैल रहा है, सभी जगह चारों तरफ फैल रहा है। उससे और भी ज्यादा बेल पैदा होंगी तो ये माया और भी ज्यादा प्रबल होगी। लेकिन साहिब कहते हैं कि इसके साथ साथ
जो वृक्ष है उस वृक्ष का भी तो बीज है। तो जब उस वृक्ष, उस परमात्मा रूपी वृक्ष का फल आप लोगे, उसको ग्रहण करोगे, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई, जो बीज है इस फल के अंदर, उस बीज को निकालो, उसी बीज को बोवो और उसी बीज के अंदर फिर अंकुर पैदा होगा, और जब अंकुर पैदा होगा तभी उस वृक्ष की प्राप्ति होगी। तुम जिस वृक्ष को ढूंढ रहे हो उस वृक्ष को पाने का अब तरीका यही है। तुम्हें अगर सत्य को जानना है तो उसका सत्य को जानने का तरीका यही है कि जो फल है इस परमात्मा रूपी जो वृक्ष है, इसका क्या फल है? वो है भक्ति। भक्ति रूपी फल को प्राप्त करो, और जब परमात्मा की भक्ति करोगे तो फिर उस भक्ति रूपी फल से प्राप्त होगा वो परमात्मा रूपी बीज, और उसी बीज से फिर तुम इस परमात्मा रूपी जो वृक्ष है इसको जान पाओगे, इसको समझ पाओगे, क्योंकि उसी बीज से ये अंकुर पैदा हुआ है। सब कुछ आपको उसी बीज में मिलेगा, और उसी बीज से अंकुर, और फिर उस वृक्ष को भी जान पाओगे जो वृक्ष ढका हुआ है, जिस वृक्ष को इस माया ने ढक दिया। क्योंकि अब तुम्हें वो तो वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके फल से, उसके बीज से जो दूसरा वृक्ष उत्पन्न होगा, तब वो आपको जरूर दिखाई देगा कि हाँ, इस प्रकार से ये बीज डला होगा, और इस बीज से ही फिर अंकुर पैदा हुआ होगा, और ये बीज ही वो अंकुर बना। क्योंकि जैसे ही अंकुर आता है तो बीज नाश हो जाता है, बीज नहीं रहता, फिर नीचे जड़ और ऊपर की तरफ तने उठने शुरू हो जाते हैं। फिर आप इस सारी सृष्टि रचना को समझ जाओगे कि किस प्रकार इस शब्द से ही सब कुछ हुआ है, और उसके बाद तुम्हें किसी सत्य को जानने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा सत्य इस बीज के माध्यम से, इस अंकुर के माध्यम से और इस पेड़ के माध्यम से आप स्वयं ही समझ जाओगे। तो कबीर साहिब यही बता रहे हैं कि सब कुछ उस शब्द के द्वारा हुआ है। जो उस शब्द को चीन लेता है, उस शब्द को जान लेता है, उसे फिर कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। लेकिन एक चीज है, और वो क्या कि एक तो कोई और आपको समझाता है, और दूसरी चीज ये है कि आप अपने अनुभव से समझते हो। दोनों में भेद है, क्योंकि अनुभव से समझा हुआ व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं खाता, क्योंकि उसने स्वयं अनुभव कर लिया। चूड़ामणि जी पूछते हैं कि स्वयं का अनुभव और दूसरे के समझाने में क्या भेद है? कबीर साहिब बताते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति समझाएगा उससे केवल तुम्हें जानकारी मिलेगी। किसी ने गुड़ खाया और कहा कि गुड़ बड़ा मीठा होता है, तुम्हें यह तो पता है कि हां, गुड़ मीठा होता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने बताया। शक्कर है, शक्कर भी मीठी होती है, खांड है, खांड भी मीठी है, चीनी भी मीठी है, सब कुछ मीठा है, लेकिन फिर भी सबके स्वाद में फर्क है। सभी का स्वाद एक जैसा नहीं होता। तो जब तक आप खाओगे नहीं, आपको पता लगेगा नहीं कि वास्तव में ये गुड़ का स्वाद है, या ये खांड का स्वाद है, या ये चीनी का स्वाद है, या ये शक्कर का स्वाद है। तो स्वाद सभी का मीठा, लेकिन स्वाद सभी का अलग। इसीलिए जब व्यक्ति खुद अनुभव करता है तभी वो कह सकता है कि वास्तव में ये गुड़ है या ये शक्कर है, या फिर आपको शक्कर के नाम पे या गुड़ के नाम पे आपको चीनी खिलाई गई, क्योंकि मीठी तो चीनी भी है। तो पहले व्यक्ति अनुभव करता है, उसके बाद ही सत्य का अनुभव होता है। अन्यथा लोग आपको कुछ भी कहते रहेंगे, और सभी लोग आपको एक ही चीज भी कहते रहेंगे, लेकिन भिन्न भिन्न तरीके से कहेंगे, और आप वास्तविक सत्य को जान ही नहीं पाएंगे। तो वास्तविक सत्य को जानना है तो अनुभव करना सीखो, और अनुभव के लिए जिस प्रकार इंतजार करना पड़ता है फल का, फल से फिर बीज निकलने का, बीज से फिर अंकुर निकलने का, अंकुर से फिर पेड़ निकलने का, ठीक इसी प्रकार आपको सुमिरन करना पड़ेगा। इस शरीर को मथना पड़ेगा, इस शरीर को मंत्रों के द्वारा, श्वासों के द्वारा मथना पड़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे सब्र करते रहोगे, सब्र में सहज भाव रखोगे, तो एक न एक दिन इसी शरीर में ही तुम्हें वो फल भी मिलेगा, वो बीज भी मिलेगा, और वो वृक्ष भी मिलेगा, जिसका
तुम इंतजार कर रहे हो, जिसे तुम देखना चाहते हो, उस सृष्टि का सारा सृजन भी तुम्हें दिखाई दे जाएगा। हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अंदर ही है, बस ढूंढने वाला चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कबीर साहब के इस शब्द से आपके कई भ्रम दूर हुए होंगे। तो परमात्मा का सुमिरन कीजिए और उसकी मौज में रहिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।